जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का एक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी पढ़ रहे हैं भाग 18 में कल हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे जिसमें संविधान संशोधन की बात हुई थी। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 368 में किसकी बात है? संविधान संशोधन की बात है। ये हम लोग कर पढ़ते। अगर आप चाहते हैं कि जो पढ़ाते हैं उसका पैनल PDF आप तक पहुँचे तो ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट गुरु नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग 18। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट। सफलता प्रायः जो है उनके ही कदम चूमती है जिनके पास सफलता को निहारने का वक्त नहीं होता। ठीक है, देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा इसको। भाग 18 नहीं है, भाग क्या है 20। भाग 20 में किसकी बात है? संविधान संशोधन की बात है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। वही तो कह रहे हैं कि संविधान संशोधन की 18 पढ़ लिए लो। ठीक है, देखिए भाग 20 किसकी है? अनुच्छेद 368 में किसकी चर्चा है? संविधान संशोधन की बात हुई थी। पिछले कक्षा में हम लोग अनुच्छेद संविधान संशोधन 71 तक ले देखे थे, भले 72 तक, जिसमें किसकी बात थी? बोर्ड 3 भाषा के नमक की बात हुई थी। नमक। आज देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अनुसूची 11 को जोड़ा गया, इसको लिखिए, महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे? पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंध। किससे? पंचायती राज से संबंध है। यहाँ पे लिख लीजिए, अशोक मेहता समिति तथा बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति तथा बलवंत राय मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज्य से है। एक, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों का संबंध किससे? पंचायत। ठीक है, अशोक मेहता समिति क्वेश्चन पूछा था। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत समिति की बात की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की थी? ये प्रश्न पूछा था।
एसएससी के किसी एग्जाम में पूछे थे, एमटीएस था या सीएचएसएल था, इसी किसी एग्जाम में पूछा था कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कितने स्तरीय पंचायत की बात की थी। ऑप्शन था 2 स्तरीय, ऑप्शन बी था 3 स्तरीय, ऑप्शन सी था 4, ऑप्शन डी था 5 स्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत समिति की बात की थी बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय की, 2 स्तरीय की। लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय समिति की बात की थी। ये कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993। डेट याद कर लीजिएगा कि पंचायती राज को कब लागू किया था, कई बार परीक्षा में पूछा। पंचायती राज को कब लागू, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया था। और सबसे पहले कहाँ लागू था, राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। सबसे पहले किसने लागू किया था, राजस्थान ने लागू किया था, 2 अक्टूबर को लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को क्या लागू होता है, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। 74वां आप देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में एक अनुसूची 12 को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन किसको, अनुसूची 12 को। जोड़ा गया और जिसमें नगर पंचायत की बात की, नगर पंचायत की बात कही गई है। और 86वां संविधान, बात की है 12वां संविधान नगर पंचायत की। 86वां संविधान संशोधन पिछले हम पढ़ा दिए, कल पढ़ाए थे कि 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, 2002 में किया गया था, शिक्षा से इसका संबंध है। और आर्टिकल 21A को जोड़ा गया जिसका संबंध क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहता है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क फ्री में शिक्षा देना कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किस संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब देखते हैं इसी के जो मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया जिसका संबंध किससे, निःशुल्क शिक्षा से, यानी कि इसी को 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस जोड़ा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। एसटी आयोग जो 338A को जोड़ा गया जिसका संबंध कितना है, एसटी आयोग से संबंधित। एससी आयोग अलग है, एससी और एसटी दोनों एक साथ मैंने लिखा था कल, याद है कि नहीं, एसटी आयोग और एससी आयोग दोनों लिखा था। आज किसका है, एसटी आयोग केवल देख रहे हैं। ठीक है, कल देखा था लोग एससी आयोग। देखते हैं 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन का मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का कितना होगा, 15%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना होगा, 15% होगा। किस संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन कब, 2003 में। 2003 में कहा है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% क्या था, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होगी। होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि दिल्ली में क्या है, दिल्ली जो है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद 10% होगा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है।
इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया? बोरो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये हुआ आप लोग का भाषाएं कंप्लीट। देखते हैं शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? शुरुआत में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। यानी कि अभी कितनी भाषा है? 22 भाषा अभी है। पहला जोड़ा गया 21वां द्वारा सिंधी भाषा। 21 द्वारा A1 भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 71वां द्वारा कितने भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा को। इन दोनों को जोड़िए, 1 1 2 और 7 2 9, यानी कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितने भाषा को जोड़ा गया? 1 1 जोड़कर 4 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। 21 द्वारा 1 और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एक तो 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जिसमें सहकारी समिति का क्या गया? गठन किया गया। सहकारी समिति कहते हैं सहकारी समिति जो होती है 10 या 12 लोगों का कहते हैं एक समूह होता है। समूह होता है जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो छोटे छोटे कामों को देखते हैं जैसे आजकल वो कहते हैं गांव में बहुत है लोन बांट रहे हैं। वो क्या है? एक सहकारी समिति है जो लोन बांट रहे हैं। वो वर्तमान में वो क्या है? एक सहकारी समिति का काम करते हैं। ठीक है, ये 52वां संविधान 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति का संबंध है। निन्यानवां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण। यह एक ऐसा संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहता है लीगल घोषित किया था। इलीगल यानी कि क्या है? यह गैर संवैधानिक। क्वेश्चन पूछा था किस संविधान संशोधन को, क्वेश्चन था किस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक बताया? किस संवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक यानी इलीगल बताया है? इलीगल यानी कि गैर कानूनी। नंबर 1 था 95, नंबर बी 97, नंबर सी 101वां संविधान संशोधन और नंबर डी था 99वां संविधान संशोधन। आंसर क्या होगा? 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलीगल यानी कि गैर कानूनी बताया था। ठीक है, इस संविधान जो इसके द्वारा कहता है, इस संविधान संशोधन के द्वारा कहता है कॉलेजियम के आधार पर कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। 99वां संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहता है खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन को। अब देखते हैं 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर। 100वां संविधान संशोधन किसे, बस इतना याद करिए। 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भारत और बांग्लादेश, दो देश की चर्चा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने 3 बीघा कॉरिडोर की चर्चा है 100वां संविधान संशोधन में।
हाँ, 101वां संविधान संशोधन एक अति महत्वपूर्ण भी अलग कब हुआ था? 2017 में हुआ था। अधिनियम इसका याद कर ले, 122वां अधिनियम था। अधिनियम कौन सा? 122वां। इसका संबंध किससे है? जीएसटी से है। 122वां अधिनियम है, इसका संबंध क्या है? जीएसटी से। जीएसटी जो है समवर्ती सूची पर लगने वाला, किस सूची पर? समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी किस पर लगता है? समवर्ती सूची पर लगने वाला क्या है? टैक्स है। समवर्ती सूची पर टैक्स लगता है। इसे कब लागू किया था? डेट याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? वो असम था। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले असम ने लागू किया था। इस टैक्स को किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति के द्वारा जोड़ा गया। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछे थे। विजय केलकर समिति का संबंध किस से है? विजय केलकर समिति का संबंध किससे? ऑप्शन ए में था जीएसटी, ऑप्शन बी में था जीएसटी, वित्त आयोग, सी में था इनकम टैक्स, से में था। इस तरह कुछ ऑप्शन था। मान लिए 101वां 102वां संविधान संशोधन से, ठीक है। संविधान संशोधन इस तरह का ऑप्शन दे दिया है। तो जिसको याद होगा कि जीएसटी से इसका संबंध, विजय केलकर समिति का संबंध कहता है जीएसटी से। 102वां संविधान संशोधन का संबंध किस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है? का संबंध किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ये अधिनियम कौन सा? 123वां अधिनियम है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार, याद हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अधिनियम कौन सा है इसका? 123वां। 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन का संबंध इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, यानी कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन, तथा इस जिसमें क्या 10% आरक्षण की बात कही है। अधिनियम कौन सा? 124वां अधिनियम है। 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण की बात की गई है 103वां संविधान संशोधन, तथा यह अधिनियम कौन सा? 124वां। 104वां संविधान संशोधन भी लगाइए। इस संशोधन द्वारा राज्यसभा तथा लोकसभा से एंग्लो इंडियन के जो सीट के आरक्षण थे, सीटों का आरक्षण को क्या कहते हैं? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट का जो आरक्षण था, सीट का जो आरक्षण था उसको कहते हैं समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब समाप्त हो गया।
अब इसके लिए लोकसभा में 2 सीट थी और राज्यसभा में 1 सीटों का जो आरक्षण था उसको क्या अब समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 104 संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 2019 में। 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। 104 संविधान संशोधन द्वारा। अब देखते हैं 105वां संविधान संशोधन। यह सेकंड लास्ट संविधान संशोधन तथा SC और ST के जो आरक्षण है 104 में ही है कि आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक ले बढ़ा दिया गया, यानी कि 2030 तक ले कर दिया गया। 2030 तक ले कर दिया गया। ठीक है। अधिनियम कौन सा? 126 बढ़ाकर 2030 तक ले कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन सेकंड लास्ट संविधान संशोधन के द्वारा 2021, यह कब हुआ था? 2021 में। कहा गया है कि पिछड़े वर्ग में यानी कि जो कौन कौन से आएंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार। याद कीजिए हम यहाँ पे देखिए देखिए 102वां संविधान। देखिए यहाँ पे 102वां संविधान संशोधन यहाँ पे किसका कहा गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। इसे संबंधित है कौन? इसी से संबंधित है कौन? 105वां संविधान से संबंधित। इसमें कहा है कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से कास्ट आएंगे? अय्यर आएंगे, राजपूत आएंगे, भुजार आएंगे, कोरी आएंगे, ब्राह्मण, शूद्र। एक कौन सा कास्ट आएंगे, किस जाति को अपराध किए गए पिछड़ा वर्ग में, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। ये 105वां संविधान संशोधन हुआ कंप्लीट। ठीक। अब देखते हैं वर्तमान जो अभी महिला बिल आया था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, यानी कि वर्तमान संशोधन या नवीनतम संशोधन। हेडिंग लगे वर्तमान या नवीनतम संशोधन। हेडिंग लगा लिए, लिखिए वर्तमान संशोधन। कौन सा संशोधन है? 106वां संविधान संशोधन। संशोधन कौन सा? 106, यानी कि 106वें नंबर का संशोधन है। संविधान संशोधन होगा कब होगा? 2023 में। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से 128वें नंबर का यह अधिनियम है। इसे पेश किसने किया? अर्जुन मेघवाल। कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस नारी शक्ति वंदना अधिनियम को क्या था? प्रस्तुत किया था। कब? डेट याद की 29 सितंबर 2023 को। 29 सितंबर 2023 को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम को क्या था? प्रस्तुत किया था। ठीक है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम को प्रस्तुत किया था। देखिए किस लिए लोकसभा में जो महिला सीटें हैं उनके आरक्षण की बात करते हैं। कितना %? 33%, यानी कि 1/3 महिला सीट के 1/3 सीटों के लिए के आरक्षण की बात करता है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है। लिख यह नियम जो है 2026 के तक लागू होने की संभावना है, यानी कि 2026 के बाद इसको लागू किया जाएगा। अभी वर्तमान में यह लागू नहीं है। इस पास कर देगा, सब कुछ है, घोषणा भी कर देगा, लेकिन अभी लागू नहीं है। दो चीज़ याद रखिए, किसने प्रस्तुत किया था, कितने % आरक्षण की बात की गई और कब पेश प्रस्तुत किया गया था? 29 जुलाई को, भले 29 सितंबर को, 29 सितंबर 2023 को अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री थे उसने पेश किया था।
ठीक है, ये हुआ आप लोगों का भाग कंप्लीट। आज पूरा संविधान संशोधन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।